हैं मैदान में और आज आए हम एक बहुत ही गंभीर टॉपिक लेकर, और वो टॉपिक जो है वो हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है वो शुरुआत से यही सीखते आए हैं कि हमें जो है अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन राज्य भर से कहे या देश भर से कहे, कई बार जो है वो ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों ने जो है वो अपने शिक्षकों की पिटाई कर दी या शिक्षकों को पिटवा दिया। तो अलग अलग तरह की जब ये खबरें आती है तो कहीं ना कहीं हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर समाज जो है वो इस तरफ जो है किस तरह का रूप ले रहा है, जहाँ पर हम शिक्षकों का सम्मान नहीं करते, जिनके सम्मान में जो है हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिनको कहा जाए साल में एक दिन सम्मान देने का स्वांग रच लेते हैं और उसके बाद जो है उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। तो आखिर इतनी जो गंभीर समस्या हमारे समाज में उपजती जा रही है, इसका क्या उपाय है? और सबसे बड़ी बात कि आखिर छात्रों के नज़र में शिक्षकों का सम्मान क्यों घटता जा रहा है? आइए चलते हैं हमारी जनता के बीच में और उन्हीं से जानते हैं इस सवाल का जवाब। आइए। अच्छा, देखिए कि हमारे साथ जो है वो बहुत सारे लोग हैं। भैया ये बताइए कि बचपन में जो है वो हम लोग जब जिस स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे शिक्षक जो हम लोगों को बोल देते थे या हमारे पेरेंट्स को भी बुला के जो बोल देते थे, हमारे लिए पत्थर का लकीर हो जाता था। लेकिन अभी के बच्चे अपने शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं करते? अभी के बच्चे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी तो गाइडलाइन सरकार दे रहा है कि अब उस बच्चों को मारना नहीं है, हाँ। उस पे दबाव बन रहा है, पहले से तो दबाव है। हाँ। अगर कुछ हम बोल रहे हैं, मार रहे हैं, तो गार्जियन उनका है घर से डंडा लेके आ जा रहे हैं मारने के लिए। तो ये गलत बात है ना। पहले का था कि पहले का अपेक्षा था अगर टीचर मार दिए तो घर आए ना तो उनके पिताजी और दो बातें दे देंगे, मारते थे। खाया क्यों खाया? गलती कुछ किया होगा तो वही। हाँ। तो आज के जब सरकार दबाव बना रहा है ना, सरकार अगर दबाव बना रहा है तो टीचर पर दबाव, मानसिकता और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना, नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, देखिए कि कैमूर में अभी एक घटना घटी और हालांकि हम जो है वो हमेशा ये इंटरनेट पे और कहा जाए न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। कैमूर में जो है वो एक बच्चे का पिटाई किए उसका शिक्षक, अब बच्चा जो है बुला के बहुत सारे लोगों से शिक्षक का पिटाई करवा दिया। अभी ये वीडियो वायरल है, हम भी देखे हैं, कुर्सी से मार रहा है। मान लीजिए शिक्षक जो है बेहतर आपके भविष्य के लिए ना पढ़ाई करवा रहे हैं, या अगर मार दिए चाहे कुछ भी कर दिए तो आपके भविष्य के लिए वो कर रहे हैं, न कि आपको गलत, माने वहाँ गलत नहीं समझना है। क्यों सम्मान घटते जा रहा है भैया, आपको क्या कारण लगता है? हमको ये लगता है कि गार्जियन अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। जो बच्चा मार कर घर पर आता है ना, वो पेरेंट्स जाकर टीचर से लड़ने लगते हैं। इसलिए टीचर बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे में कहा जाए शिक्षक का भी जो है वो भरोसा खत्म हो जाता है ना। शिक्षक को भी लगता है कि काय के लिए सबसे पहला स्टेप गार्जियन को उठाना है। गार्जियन अपने बच्चे पे ध्यान दे और गार्जियन को चाहिए कि आप सर को कैसे इज्जत देना है, सर कहें वो कैसे करना है। और सरकार का मोनोपोली जो है, इस सबसे पहले टीचर लोग का जो मारने वाला छड़ी छीन लीजिए और उसके बाद कुछ हो रहा है तो ऊपर से वरीय अधिकारी आके कार्रवाई कर दे रहे हैं, इसको रोकना होगा। छड़ी आप ठीक है मारिए, मार के कोई मारना कोई सजा नहीं है, लेकिन उसको डर होना चाहिए कि मतलब हम होमवर्क नहीं करके आए हैं तो हमको पिटाई पड़ेगा या डांट पड़ेगा या पापा के पास कंप्लेन जाएगा। तो यहाँ पापा के पास कंप्लेन जा रहा है तो उल्टा सर के पास जा रहा है कि आप होमवर्क ज्यादा दे दे रहे हैं, मेरा बेटा बना रहा है का। कोई शाम को बेटा को पढ़ने नहीं दे रहा है, सब मोबाइल दे रहा है लोग। पहले के जमाना में शाम को लोग 6 बजे से पढ़ता था 9 बजे तक। हमको याद है कि 6 बजता था, प्लास्टिक पेन के हाथ में ललटेन, मतलब पढ़े या ना पढ़े बैठ के झुकना है, ललटेन जलेगा झुकना है, पढ़े या ना पढ़े कोई गार्जियन भी नहीं देख रहा है। और ऊपर से सरकार का एगो मोनोपोली आ गया, स्वेच्छानुसार ट्रांसफर, सब टीचर को गाँव में ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक ना। अब कोई मतलब कोई अगर वहाँ का हेडमास्टर बाहुबली घर से हैं तो कोई डर के मारे जा नहीं रहा है। कोई शिक्षा अगर पढ़ा नहीं रहे हैं तो ये भी नहीं जाके बोल पा रहे हैं कि आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब पर्सनली एक दूसरे को जान रहे हैं, शिक्षा अनुसार एक दूसरे को जान रहे हैं। अच्छा, पहले ये एक चीज ये भी देखते थे भैया कि पहले जो है वो मान लीजिए कोई बच्चा अगर स्कूल 2 से 3 दिन, पहले तो सरकारी स्कूल का कॉन्सेप्ट था, प्राइवेट का तो उतना ज्यादा था नहीं। 2 से 3 दिन बच्चा अगर कोई नहीं आया तो तुरंत जो है वो शिक्षक उसके घर पहुंच जाते थे कि फलना बाबू बेटवा ना आ रहा है पढ़े, है ना। अब जो है वो शिक्षकों को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और छात्र जो है वो तो तुरंत में गरमा ही जाते हैं। क्यों इज्जत घटते जा रहा है छात्रों के मन से शिक्षकों के लिए? कुछ शिक्षक भी इसमें दोषी है। शिक्षक का क्या बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि जो मैंने छात्रों के चाहे छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला है। ये सब शिक्षक भी अपने आप को मैंने इज्जत को घटा लिए हैं। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि शिक्षकों के लिए जो मन में पहले सम्मान हुआ करता था अब नहीं है, अब नहीं है ना। लेकिन ये बदलाव क्यों आ रहा है भैया? बदलाव इसलिए आ रहा है कि हमको लग रहा है ना कि
जो गांव का टीचर है ना उनको मतलब जिला भाई उनको अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे डर नहीं रहे हैं, जान रहे हैं कि वो हमारे गांव के ही टीचर है। लेकिन हमारे भैया- पापा जी भैया- वहाँ जाकर उनके पास कंप्लेन कर देंगे। पहले जो है जितना शिक्षकों के प्रति लोग जो है वो आदर भाव रखते थे, हमको बहुत लोग जो है हमारे समय में तो बहुत लोग जो है वो कहते थे कि गुरु पूर्णिमा मनाते थे लोग, है ना, शिक्षक दिवस अभी भी मनाते हैं, लेकिन देखते हैं कि फिल्मी गाना पे नाच हो रहा है, तो शिक्षकों का सम्मान मन से क्यों खत्म होते जा रहा है? मन से ये हो रहा है कि हम लोग जो पढ़े हैं और अभी का पढ़ाई में बहुत अंतर है। पहले बात समझिए, हम लोग पढ़ करके अब 97 में हिले हुए हैं, रिटायर किए हुए हैं, सुन लीजिए। और पहले के और अभी के वातावरण बहुत दूषित है, बहुत दूषित है। वो उसी में पढ़ाई में ये सब मास्टर सब अनफिट है मतलब टोटल। कहा जाए कि शिक्षा के साथ पहले संस्कार भी हाँ, दिया जाता था। संस्कार भी अभी कोई संस्कार नहीं है, शिक्षा छिछे नाम का है बस। देखिए कि अभी जो है वो कहा जाए कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग जिलों में जो है उनका अभी अभी नया नया शिक्षक जो भर्ती हुआ है, कहीं ना कहीं वो जो है वो एक नई शिक्षा नीति के साथ आए हैं, नई जो है बातों के साथ आए हैं, और वो लोग जब पढ़ाने आते हैं, भैया कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो हम चिड़ियाटाड़। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी के जो शिक्षक हैं उनका सम्मान क्यों मन से कम होते जा रहा है, बच्चों के मन से क्यों शिक्षकों का जो है बच्चे लोग इज्जत नहीं करते हैं आजकल? हम लोग हमेशा देखते हैं कि बच्चा शिक्षक जो है जरा सा डांट दिया तो बच्चा गरमा जाता है, स्कूल छोड़ के भाग जाता है, मारने लगता है। आजकल का दौर में मोबाइल का जो व्यवस्था है उसको देखते हुए जो शिक्षा का जो अनुशासन घर में जो दिया जाता है बच्चों को ज्ञान, वो नहीं दे पा रहा है। सिर्फ मोबाइल व्यवस्था में सब लगा रहता है। जी मैम ऑफिस जाना है। हाँ, जी। लेट हो रहा। अच्छा देखिए कि यहाँ पर जो है भैया थोड़ा इधर आइए ना, ये बताइए कि कहाँ से पढ़ाई किए हैं आप, सरकारी से कि प्राइवेट से? नीचे आइए ना। सरकारी से किए प्राइवेट से किए हैं? सरकारी से। तो अच्छा ये बताइए कि सरकारी स्कूल में जब आप पढ़ते थे और शिक्षक जब पढ़ाते थे तो किस तरह का संबंध था आपका? मतलब आप उनका आदर करते थे, उनसे डर लगता था जब हाँ, आदर भी करते थे डांटेंगे और तो डांटे नहीं, है ना, ये सब लगता था? हाँ, बहुत अच्छा अभी के बच्चों के मन से जो है वो अपने शिक्षकों के लिए रिस्पेक्ट सम्मान काहे खत्म होते जा रहा है? उनका इज्जत नहीं करते हैं, उनका गार्जियन ढीला देता है। हाँ, गार्जियन कहते हैं। हाँ, अगर टीचर उनके ऊपर डांटता है तो फट सा गार्जियन जाता है टीचर के पास, क्यों ऐसे बोले उसे, टीचर को डांटने चला जाता है। हाँ, तो बच्चे मैं को देखा लगता हूँ, हो गाँव में मैं देखा हूँ। हाँ। अब पहले के तो गांव में हम लोग भैया देखते थे कि अगर मान लीजिए 2-3 दिन बच्चा स्कूल नहीं आया है तो शिक्षक लोग उनके घर पहुंच जाते थे। हाँ, अभी भी और जाते उसके हैं। बाद जो बच्चे का कुटाई माँ बाप करते थे, है ना, एक तरह से कहा जाए शिक्षक दूसरा गार्जियन होते थे। हाँ, दूसरा अच्छा बुरा गार्जियन जो होता है। कहते थे हाँ। उन पे लोग विश्वास करते थे, है कि नहीं? बराबर है। क्या भैया क्या लगता है आप लोग को, बच्चों के मन से जो है वो शिक्षकों के लिए सम्मान क्यों खत्म होते जा रहा है? शिक्षक वो दे ही नहीं रहे हैं वैल्यू अपने आप को। शिक्षक भी अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे। नहीं देते। पहले हम लोग पढ़ते थे एक मैंने बहुत थे प्राइवेट एथी में, सरकारी में, और वो चीज़ प्राइवेट में भी नहीं होता था। जो हम लोग जो जानते थे। हम लोग भी भैया सरकारी में पढ़े थे जब, तो जिस समय हम लोग ये नहीं सोचते थे कि सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, शिक्षक का उतना ही सम्मान करते थे। लेकिन अभी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बच्चे छात्र और शिक्षक का रिश्ता बस व्यापार मात्र रह गया है। ये तो सही बात बोल रहे हैं आप। क्यों बच्चों? रीजन क्या है कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को जैसे कि पढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई तो करा रहे हैं, साथ में बिहेव अच्छा नहीं है। बिहेव का कारण क्या है कि जैसे स्टूडेंट पहले हम लोग के फादर लोग बताते थे कि टीचर को देख के हम लोग भाग जाते थे। अभी क्या है कि टीचर खुद खैनी लगा रहे हैं, तो क्या मतलब जो आप करिएगा बाल बच्चा को वही तो बाल बच्चा सीखेगा। घर में माँ बाप से सीखेगा और स्कूल में और कॉलेज में तो टीचर से सीखेगा। ये मतलब कहा जाए शिक्षकों का आचरण ही पहले ऐसे होता था कि लोग इज्जत करते थे। सम्मान पहले था, अब तो सम्मान ही नहीं है। जब आप रिस्पांस अगला को दीजिएगा नहीं तो अगला भी आपको रिस्पांस नहीं लेकिन पहले घर में भी सिखाया जाता था ना कि गुरु जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, है ना। कहावत हमारे यहाँ चलता था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाओ, है ना। देखिए हम बताते हैं, जैसे शिक्षक, देखिए शिक्षक के दो तरह की मेंटलिटी होती है। एक होता है स्वभाव से शिक्षक, एक पेशेवर होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो पहले के लोग जो शिक्षक थे वह स्वभाव से शिक्षक थे। तो स्वभाव से थे तो उनके अंदर एक चमक दिखता था, संस्कार दिखता था, अपने प्रोफेशन को आत्मसात कर हाँ, तो बच्चे उनसे प्रेरित होते थे। आजकल के शिक्षक और शिक्षिका जो हैं वो स्वभाव से नहीं है, वो पेशेवर हैं। आजकल के शिक्षिका रील्स बनाती है, आजकल की शिक्षिका जो है वो डांस करती है शिक्षक दिवस के अवसर पर। नहीं, आप एक बात बताइए, जिनके हाथ में बच्चों के भविष्य का निर्माण का जिम्मेवारी है
अब वो महिला आजकल की शिक्षक दिवस पे रील्स बना रही है। कैसा भोजपुरी गाना पे डांस करते हुए वही बोल रहे हैं कि आजकल की अश्लीलता जो फैला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकतम मात्रा जो है ना वो शिक्षिका की है। आप क्या समझते हैं? वो संदेश देना चाहिए उनके बच्चों को संस्कार का, और वो दे रही है रील्स का, शिक्षक दिवस पे नृत्य का, भोजपुरी गाना, वो भी अश्लील, वो भी अश्लीलता भोजपुरी गाना जो। तो बताइए बच्चे क्या सीखेंगे आजकल की? तो कैसे कद्र करेंगे आप ये बताइए ना, कैसे कद्र करेंगे? बताइए, कद्र करने का कोई आजकल के प्रेरणादायक कोई ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं कि जिससे बच्चे लोग अपने अंदर संस्कार को पल्लवित कर सके? बताइए। अच्छा, पहले जो शिक्षक आते थे तो वो कहीं ना कहीं एक गार्जियन समान होते थे, है ना? गार्जियन भी उनको उतना ही महत्व देते थे, बच्चे भी उनको उतना ही महत्व देते थे। लेकिन अब ना गार्जियन उस तरह का महत्व दे पाते हैं शिक्षकों को, और ना बच्चे दे पाते हैं। जरा सा बच्चों का लड़ाई हुआ कि शिक्षक को मारने पहुंच जाते हैं। हम बता रहे हैं, हम लोग भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, और मेरे यहाँ शिक्षक लोग को आना ना मेरे लिए बड़ा ही सम्मान की बात होता था। हम लोग गांव में जो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका को घर पे आमंत्रित करते थे भोजन के लिए। उस दिन मेरे यहाँ ना गर्व से लोगों का सीना चौड़ा हो जाता था। आज के समय क्या हो गया है कि लोगों की मेंटलिटी इतना बदल चुका है कि अब क्या मान सम्मान रह गया, कुछ भी नहीं रखा। तो कर रहे हैं कि पेशेवर शिक्षकों के स्वभाव से अब कोई शिक्षक नहीं है। अच्छा, पहले हम लोग ये भी देखते थे भैया कि मान लीजिए कोई दूर दराज से शिक्षक अगर आके गांव में किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको खाने रहने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। जहाँ बैठा वहीं भोजन मिल गया, जहाँ बैठा वहीं रह लिया। लेकिन अब जो है उस शिक्षक को कहा जाए कि जरा भी वैल्यू देता ही नहीं है लोग। नहीं वैल्यू देता, लड़का लोग नहीं वैल्यू देता है। काहे ऐसा हो रहा है भैया? काहे वैल्यू गार्जियन के ऊपर। अभी आप एक बच्चा को एक थप्पड़ मारिएगा, आप ही जाकर मास्टर को मारिएगा, शिक्षक क्या करेगा? भागलपुर में सुन रहे हैं कि एगो टीचर को दूसरा ही टीचर का जो है अभी हम कुछ दिन पहले बिहार शरीफ पंचायत रहुई में हम काम कर रहे थे, और हमने 5 जिला में बाथरूम बनाया सरकारी स्कूल का। अच्छा, ठीक है। तो एक 9 क्लास का लड़की था और एक 9 क्लास का लड़का था रहुई ब्लॉक में। क्या हुआ क्या नहीं, बस मास्टर 2 थप्पड़ मारा, साथों साथ लड़का पिस्टल लेके आ गया। अरे बाप रे बाप! तो क्या करेगा मास्टर, टीचर क्या करेगा? पिस्टल लेके आ गया तुरंत साथों साथ। 9th क्लास का बच्चा। 9th क्लास का बच्चा। अभी हम लोग कैमूर का न्यूज पढ़ रहे थे। बच्चा जो है वो मारने के लिए चलाया शिक्षक। अभी हम पता कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, नहीं तो स्कूल का नंबर देता हूँ, जाके पता कर लीजिए आप। अभी 5-6 महीने का बात है। हमने सरकारी स्कूल का बहुत बाथरूम बनाए, मध्य विद्यालय बोलिए, +2 बोलिए, बहुत बाथरूम बनाए समझे, पटना से लेकर मधेपुरा तक। तो मतलब अब कहा जाए कि ना शिक्षक वैल्यू दे रहे हैं अपने प्रोफेशन को। शिक्षक की बेचारा क्या करेगा? शिक्षक का दोष नहीं है। आपको बोले तो कि आपका बच्चा जा रहा है, आपका बच्चा यदि 2 थप्पड़ मारेगा तो आप ही जाकर मारिएगा मास्टर को, तो टीचर क्या करेगा? सरकारी रहे चाहे प्राइवेट रहे, मान लीजिए हमारा बच्चा जो है वो कहा जाए। भैया ये बताइए कि आजकल के जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उनके बीच में संबंध क्यों सही नहीं हो पा रहा है? बच्चे जो है वो शिक्षकों का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? मास्टर अपने आप को मास्टर नहीं समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए अगर मास्टर जिस दिन अपने आप को मास्टर समझने लगे तो लड़के नहीं कर पा रहे हैं। मास्टर अभी अपने आप को जवान समझते हैं, घूमते हैं, तो लड़कन कहाँ से शिक्षक का कद्र करेगा? पहले वाला जमाना तो गया, अब वो जमाना तो है नहीं। अच्छा, पहले देखिए कि गुरु का दर्जा दिया जाता था शिक्षक को, है ना? तो लोग गुरु के तरह पूजा करते थे। अब जो है कहा गया कि अब फ्रेंडली रिलेशन बना के चलिए, तो अब लोग दोस्त भी बना लिया। तो अब दोस्त बना लिया तो कुछ कहा जाता है ना कि कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा है। तो अब कुछ ज्यादा ही जो है वो याराना संबंध नहीं बच्चों का और टीचर का हो जाता है। बिल्कुल सही। एक दूसरे का संबंध जहाँ गहरा होगा तो रिलेशन गड़बड़ा जाएगा ना। देखिए ना कि टीचर डे पे जो है भोजपुरी गाना पे टीचर भी नाच रहा है, बच्चे भी नाच रहे हैं। तो वैसे वातावरण में बच्चे जो है वो कैसे सम्मान करेंगे शिक्षक का? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों ये मानसिकता बदलती जा रही है समाज की? शिक्षक को तो हम लोग सृजन करता करते हैं, है ना? टीवी देख करके। टीवी देख करके कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी ये मेंटेलिटी घुसते जा रहा था ना भैया, मानसिकता ये आते जा रहा था ना। ये देखिए, जाहिर सी बात है स्टूडेंट और टीचर में एक तौर पे जो नेचर होता है, जैसे कि स्टूडेंट को स्टूडेंट जैसा रहना चाहिए, टीचर को टीचर जैसा रहना है। तो ये लोग जो हो गए फ्रेंडली बनते जा रहे हैं। टीचर का काम है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम है पढ़ना। यहाँ पे तो टीचर अपना सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, स्टूडेंट भी अपने सोशल मीडिया पे बिजी रहता है। अभी देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और बच्चों लोग को स्क्रीन टाइम बहुत हो चुका है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को फ़ोन दे रखे हैं, स्क्रीन टाइम उनका देखते नहीं, टीवी कितने देर देख रहे हैं, कितना देर फ़ोन चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है क्या आ रही है नहीं आ रही है। उससे प्रेरणा ले रहे हैं आजकल के बहुत सारे इंडिया में इन्फ्लुएंसर भी है, बहुत सारे ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बच्चों को, उनका पता नहीं क्या
मतलब कल्याण कर रहे हैं उनका दिमाग का, ठीक है। तो उनका हम लोग का यही मानना है, जैसे बहुत सारे कंट्री ने जैसे कि चाइना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पे एक नियम लाया गया है जैसे कि बच्चों का जैसे उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइमिंग करने के लिए। तो हम भी चाहते हैं कि इस तरीके से बिहार में, इंडिया में भी हो, जो स्क्रीन टाइमिंग के लिए दिया जाए बच्चों को। जैसे कि छोटा बच्चा है, अभी आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल में बच्चे लोग क्या रहते हैं कि एडमिट रहते हैं कि उनका मेंटली स्थिति सही नहीं है, जिसकी वजह से फ़ोन चलाते हैं, पबजी खेल रहे हैं। तो मेंटली स्थिति के लिए इंडिया को भी यही करना चाहिए, स्क्रीन टाइमिंग के लिए काम करना चाहिए। एक चीज हम भैया ये भी मान लिए कि चलिए दोस्ताना संबंध तक भी ठीक है कि टीचर और छात्र के बीच में दोस्ताना संबंध है, लेकिन अब बहुत जगह हम लोग सुनते हैं कि टीचर एक थाप मारा तो बच्चा जो है आके पूरा माथे कान फोड़ दिया है। देखिए पहले का स्थिति था, आज का स्थिति जो गुरु और शिष्य का, वो शिष्य नहीं रहा और गुरु नहीं रहा। आज जो पबजी है, सोशल मीडिया है, इसके लेकर बच्चे लोग अब सारे चीज देखते हैं। पहले के लोग थे कि सारे बच्चे तो गुरु का सम्मान करते थे, अब बच्चे लोग अब उस तरह का नहीं है। उसके लिए बस शिष्य को भी और बच्चे गुरु को भी ऐसा सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा शिक्षा और आगे बढ़ेगा। यह है कि आप बच्ची को भी देते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो शिक्षक लोग उनके साथ गलत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भैया आजकल के जो छात्र हैं, सीधा सवाल, आजकल के जो छात्र हैं वो अपने शिक्षकों का सम्मान जिस तरह से पहले होता था क्यों नहीं करते हैं? बहुत से कारण है, शिक्षक भी वैसा नहीं है और न चेला वैसा है। शिक्षक भी जो है से बस अपना दिन काट रहे हैं, आए चलते बने, न गुरु गुड़ रहे न चेला नहीं हो पाए। शिष्य भी वैसा ही है कि पहले के हम लोग के समय में हम लोग को बांध के भी मारते थे तो ये कुछ नहीं बोलता था गार्जियन। आज एक लपा मार देगा तो गार्जियन लाठी लेकर पहुंच जाएगा। तो ये दोनों तरफ कमी है। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं मोकामा से आ रही हूँ। मोकामा से आ रही हैं, वाह वाह क्या बात है। मोकामा जो है वहाँ पे खूब राजनीति होती आई है। अच्छा ये बताइए कि आपकी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है कि प्राइवेट से हुई? सरकारी स्कूल से हुई है। वहाँ पे शिक्षकों का व्यवहार कैसा हुआ करता था? हमारे साथ शिक्षकों का व्यवहार बहुत अच्छा ही रहा है। अच्छा रहा है, हाँ जी। अच्छा अभी जो है हम लोग बहुत बार खबर सुनते हैं कि शिक्षक ने जो है वो एक डंडा मारा, अब पूरा फौज आ गया शिक्षकों को ही मारने के लिए। तो ये मेंटलिटी में, बच्चों के मेंटलिटी में ये बदलाव क्यों होते जा रहा है कि शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं? मैम ये तो उनके घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि गार्जियन, अगर हमारे गार्जियन हमको सही शिक्षा देंगे तो ही हमारे में भी डेवलपमेंट होगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी लोगों में डिसिप्लिन खत्म होते जा रहा है। अगर आप उन्हें पढ़ाई करने के लिए बोलते हो तो उनको लगता है जैसे कि उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम सही हैं तो हमारे साथ सारे सही हैं। अच्छा पहले जो है वो हम लोग थोड़ा इधर आ जाइए ना, पहले जो है हम लोग को एक आधी बार बताया गया था कि इतने से इतने बजे तक आपको पढ़ाई करनी है और अपने आप जो है बच्चे उस समय पर बैठ जाते थे। अब जो है वो हर तरह का फ्रीडम दिया जाता है, उनके पास टैब है, टैब नहीं है तो मोबाइल है, मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर घर में लगा हुआ है, हर तरह की सुविधा दी जा रही है। बावजूद इसके बच्चे जो हैं उनका मेंटलिटी उस तरह का होते जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके मानसिकता पे उस तरह का असर होते जा रहा है क्योंकि आजकल रिसोर्सेज ज़्यादा है। बट जो हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए ना तो टीचर्स ही हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं और ना ही गार्जियन। दोनों ही अपनी ड्यूटी जो परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं टीचर, क्योंकि गार्जियन को लगता है अगर उनके बच्चों को स्कूल में थोड़ा डिसिप्लिन रखा जा रहा है तो ये गलती है टीचर की। देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे देश में शिक्षा और संस्कार को जो है वो एक साथ जोड़ के दिखाया गया है। संस्कार जो है वो हमें हमारे घर से मिलता है और शिक्षा जो है वो विद्यालय में मिलती है। कहीं ना कहीं संस्कार हमें अपने घर से सीख के जाना होता है और जब एक पूरा माहौल बनता है, जब हर लोग अपनी अपनी सुविधा को जो है वो ध्यान में रखते हुए, अपने अपने चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हुए जब काम करते हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और कहीं ना कहीं इनमें से एक भी अगर व्यक्ति चूक करे, अगर माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, बच्चे वो संस्कार ग्रहण नहीं कर पाए और टीचर जो है अपनी मर्यादा बनाकर नहीं रख पाए, तो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल आता है। तो हम तो यही कहेंगे कि माहौल पर ही जो है वो सब कुछ डिपेंड करता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।